हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज हम कुछ एनर्जी अपडेट देने वाले हैं और कुछ बात करेंगे न्यू मून के फुल मून के बारे में, जो इस टाइम पे बहुत ही एक वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आया है। और काफ़ी वीडियो आप यूट्यूब पे देख भी रहे होगे रेड मून करके, तो रेड मून नाम सुन के ही थोड़ा सा आतंक का माहौल हो जाता है, मन में थोड़ी सी भय उत्पन्न हो जाता है। मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या इस न्यू फुल मून में जो आपका ये आ रहा है रेड मून, वो क्या आपको देने वाला है, क्या संकेत हैं आपके लिए, कौन से वार्निंग है सभी, और कुछ एनर्जी अपडेट भी आप सभी की दूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ये वीडियो पूरी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो भी मैसेज होंगे आपके लिए काम ही करेगी, तो सभी छोड़ के ना जाए वीडियो को। बस इतना कहना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी लाइफ के मालिक हो। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर। कमेंट में अपनी, क्योंकि अब मून की एनर्जी जो आ रही है, तो अपनी जो भी ब्लॉकेज है उसे रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ आप ऐसा क्लेम कर सकते हो, या आपके अंदर जो भी आप यूनियन के लिए क्लेम कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में अबोंडेंस के लिए क्लेम कर सकते हो। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ें होती है कि जब आप जिस एनर्जी को क्लेम करते हो, जिस एनर्जी में आप खुद को ढालते हो, वो एनर्जी अपनी लाइफ में चाहते हो, तो एंजल उसे पे एक्टिवेट करती हैं। इसलिए हम बार बार सभी वीडियो में ये बोला जाता है कि आप उस एनर्जी को क्लेम करें। तो थोड़ा सा आलस को त्यागिए और ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए आपकी लाइफ में, बिल्कुल चीज़ें होंगी ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि काफ़ी वीडियो अपडेट मुझे लग रहा है कि लोग देखते भी होंगे कि रेड मून, क्योंकि ऐसा टाइटल आ रहा है तो सबके मन में एक शंका सी उत्पन्न होती है कि क्या मिलने वाला, कौन सा वार्निंग है। तो मैं वही बताने वाली हूँ। रेड मून, रेड कलर का क्या है। रेड कलर एक ऐसी संकेत देता है कि एक तरह से वाइब्रेशन को संकेत देता है, आपकी एनर्जी को वो वाइब्रेट करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी डीएफ डीएम सबको गुस्सा आ रहा होगा इस समय पे, आप काफ़ी ना चाहते हो भी आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपकी लड़ाई हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में कुछ हो रहा होगा, चाहे वो आपके घर वालों से हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आपका रिश्ता कितना भी अच्छा हो, आप शांत हो, इस टाइम पे आपकी एनर्जी में कुछ दिनों से आप नोट कर रहे होगे कि वो गुस्सा आपको आ रहा है और अग्रेशन बढ़ रहा है। ये अग्रेशन क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहली बात, इसके दो कारण हैं। मैं किसी इस मून को ही नहीं क्लेम करती हूँ, और चीज़ें जो रियलिटी हैं वो भी आपको बताती हूँ। पहला कारण ये है कि डीएम की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, ट्रिगर, और कुछ डीएम ऐसे हैं जिनकी अवेकनिंग कराई जा रही है रिसेंटली, जो अवेकन नहीं थे अभी तक, बिल्कुल नहीं अवेकन थे। क्योंकि ये जर्नी जो है, मैंने जो रियलाइज़ करा, ये जर्नी एक स्टेप ख़त्म हो चुकी। कुछ लोगों की शुरुआत, ये जर्नी कुछ डीएम की अवेकनिंग, कुछ डीएम की अवेकनिंग पूरी तरह से हो चुकी है, और वो उनके पूरे चक्रास ओपन हो गए हैं। तो उनके अभी कहाँ काम चल रहा है? क्राउन चक्र पे काम चल रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में बताया था, फिर भी अपडेट देती हूँ। पता नहीं आप लोग सारे वीडियो तो देखते नहीं होंगे। तो कुछ डीएम के क्राउन चक्र पे काम चल रहा है। क्राउन की एनर्जी उनकी एक्टिव हो गई, यानी कि उनका कॉन्शियसनेस एक्टिव हो गया, उन सत्य से अवगत हो रहे हैं, सत्य का पता चल रहा है। दूसरी बात ये है, कुछ डीएम के लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर है, उनकी अवेकनिंग करा जी, काफ़ी ट्रिगर मिल रहे हैं। तो उनके अंदर जो छुपी ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है कि हमें कोई चीज़ कहता है, हम रो लेते हैं, हम अंदर ही अंदर अपने दबा लेते हैं अपने गुस्से को, अपने एंग्रीनेस को। तो वो अभी उभारा जा रहा है कि आपको किस बात पे ट्रिगर मिलके, कौन सा ब्लॉकेज आपके अंदर है। आप एक ऐसी एनर्जी में खुद को ढालना है कि आप बैलेंस कर सके। मान लीजिए कि हमें गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को बैलेंस करना हमें आना चाहिए, ना कि अगर कोई दूसरा हमारी लाइफ का बागडोर अपने हाथ में ले रखा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा है, जो एक आध्यात्मिक पर्सन है, आपने उसका ये मूल मंत्र होता है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से चलाता है। अगर उसे गुस्सा करना किसी बात पे, तब वो गुस्सा करेगा, उससे कोई दूसरा गुस्सा नहीं दिला सकता। दूसरी बात ये है कि जैसे आपका इमोशनल होता है, जो
बैलेंस होता है, आप कि कोई आपको कुछ बोल दे, ट्रिगर दे दे, आप रोने लगते हो। तो एक आध्यात्मिक पर्सन ऐसा होता है कि जो पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन या कोई भी आध्यात्मिक पर्सन की बात मैं करूं, मान लीजिए इस जर्नी की बात ना ही करूं, तो उसके अंदर अपना कंट्रोल होता है कि वो कब इमोशनल होना चाहेगा, कब नहीं होना चाहेगा, किस बात पे उसे इमोशनल होना है, किस बात पे उसे काइंडनेस दिखानी है, कब उसे गुस्सा दिखाना, उसको सारी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथों में होता है। उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी की बातों का उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन सी एनर्जी कौन उसे दे रहा है, कोई नेगेटिव भी सेंड कर रहा है तो उसे उसके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस आ जाती है, इतना उसने अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड दे रखा है अपनी ऑरा को कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात होती है कि अपनी एनर्जी की, तो डीएम की एनर्जी अभी इस तरह से नहीं हो चुकी है। सभी डीएम की बात करूँ तो कुछ डीएम ऐसे हैं कि जो बार बार ठोकर लगने पर नहीं सबक खा रहे थे। हाँ, डीएफ को याद आ रही है, डीएफ ड्रीम में आ रही है, डीएफ कुछ ऐसे, तो उन डीएम की अवेकनिंग कराई जा रही है। उन्हें बार बार ट्रिगर देके उनके जो भी ब्लॉकर्स हैं उन्हें वो ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लोगों पे अग्रेशन दिखा रहा है, वो एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप जब डीएम एनर्जी में कन्वर्ट होते हो, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों को सोल असेंशियन में जा रही है, तो एक सोल असेंशियन में आपकी मर्जिंग तो हो चुकी है, कुछ लोगों की मर्जिंग हो चुकी है, कुछ लोगों की रिसेंटली सोल मर्जिंग हो रही है। अभी सोल असेंशियन का मतलब क्या होता है? एकत्व की एनर्जी, आप दोनों एक हो रहे हो। तो जब हम एक होते हैं, मान लीजिए कि आप पानी और दूध को एक में मिलाते हो, तो पानी और दूध को एक में जब मिलाओगे तो वो एक होंगे, तो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को क्रैब करते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे पानी ने दूध का रूप धारण किया, दूध ने पानी का रूप धारण किया। तो यही होता है एनर्जी का एकत्व में आना। तो जब आप डीएम की एनर्जी को अपने अंदर फील करो, डीएम से मर्जिंग हो रही है, डीएम से असेंशियन में जा रहे हो, तब क्या होता है कि आपको डीएम की एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। पहले आप गुस्सा नहीं होते थे, आपको गुस्सा भी आता था, आप रो लेते थे, आप मतलब चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। पर अभी क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो रहे हो, आप अपनी बातें बोलने लग रहे हो, चिल्लाने लग रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो समझ लो कि आपकी मर्जिंग हो रही है, आपको इफेक्ट पड़ रहा है अपने ही सोल की एनर्जी, यानी कि आप दोनों की मर्जिंग चल रही है। ये मतलब इसका है कि आप डीएम एनर्जी में आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो। यही उसका रीज़न होता है कि आपकी जो मैस्कुलाइनिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ रहा है, वो आप उस एनर्जी को अपने अंदर धारण कर रहे हो। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी को रिसेंटली उसने एनर्जी बैलेंस कर ली, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा मतलब उसकी डिवाइन मर्जिंग चल रही है और फिर भी उसे गुस्सा आ रहा है, तो और कुछ लोगों को जो सोल है, ये मून जब हमारा रेड मून जब हमारे आ रहा है कनेक्ट में, और यहाँ ग्रहण भी लगने वाला, आप सभी को पता है कि अब ग्रहण लगने वाला, एक तो रेड मून की एनर्जी जो बहुत ही फायर जनरेट कर रही है, आपके अंदर की जो भी मतलब बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं वो निकाले। रेड मून का मतलब होता है कि एक निगेटिव सेंस में अगर लिया जाए कि इस यहाँ क्या होता है, बुरी जो ताकतें हैं, जो नेगेटिव है, उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनकी ताकत बढ़ेगी। अब ग्रहण क्यों लग रहा है? रेड मून पे ग्रहण लगना एक संकेत देता है कि जब आप नेगेटिव, इस दिन मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी लोग जैसे कि क्या कहते हैं कि सिद्ध करते हैं अपनी चीज़ें, मतलब जैसे तांत्रिक हैं, वैसी चीज़ें हैं, वो अपनी सिद्धियों को आज अगर रेड मून के दिन सिद्ध करेंगे, तो मतलब जो भी नेगेटिव शक्ति में चाहे पॉजिटिव से, वो फायर जनरेट, वो मून की एनर्जी इतना फायर जनरेट करेगी कि वहाँ आपकी जो भी पावर है वह ऊपर उठेगी। अब नेगेटिव लोग इस दिन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जो पॉजिटिव लोग रहते हैं वो तो हमेशा नॉर्मल रहते हैं, वो हर चीज़ को बिल्कुल इक्वल लेते हैं, बैलेंस में रहते हैं, पर नेगेटिव लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। उनके अंदर जो भी बुराइयां और भी निकल के बाहर आएंगी। अब समझ लो कि ये चीज़ें उनके साथ ही नहीं हो रही, आपके साथ भी हो रही हैं। आपकी जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वह कहीं ना कहीं ऊपर खींची जा रही है, वो अभी के टाइम पे बाहर आएगी। तो ये हो सकता है। दूसरी बात यह है, ग्रहण लगने की वजह से मून की ताकत जो है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी लो हो जाएगी। क्या होता है कि ग्रहण जब लगता है किसी चीज़ पे, मान लीजिए कि आपने कोई टॉर्च जलाई, टॉर्च की रोशनी जला दी, उस पर एक आपने शैडो रख दिया, कोई सी भी चीज़ का शैडो डाल दिया, तो उसका जो पावर है वो कुछ देर के लिए कम हुआ, पावर कम हुआ,
फिर उसके अंदर जो मतलब फायर है, जो एंग्रीनेस है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एक अभिमान की, जिसको बोलते हैं अभिमान, अभिमान उसका कम हुआ, उसका ईगो कम हुआ कि हाँ भाई मैं कितना भी पावरफुल हूँ पर मुझे भी कोई ढक सकता है, मेरी एनर्जी को भी कोई कंट्रोल में कर सकता है। तो वहाँ से आता है पॉजिटिव सेंस का बदलाव। आप सबको शायद ये बातें समझ में ना आए, पर मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की एग्जाम्पल देकर। तो वहाँ आपको पॉजिटिव सेंस में, मतलब यहाँ निगेटिव एनर्जियाँ हाइपर हो रही है, उधर जब शैडो पड़ा तो पॉजिटिव सेंस में बदलाव आए। तो कुछ लोगों की लाइफ में मैं बताऊँ, ये जो मून है ये बहुत पॉजिटिव सेंस में बदलाव लाने वाला है। क्या ईगो ख़त्म होगा लोगों का, जैसे जो स्पिरिचुअल है उनकी बात करूँ, बाकी वैसे लोगों का फ़र्क तो पड़ता है पर वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते। ईगो ख़त्म होगा, आपके अंदर जो फायर एनर्जी है वो सही कामों में लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मैंने इसे गलत वे में ले गई, मैं इसे निगेटिव वे में ले गई, तो उस पर भी किसी का कंट्रोल है, कोई है परमात्मा जो हमें कंट्रोल कर सकता है, हमारी लाइफ का कंट्रोल पावर उसके हाथ में है। तो यहाँ आपका ईगो भी ख़त्म होगा, यहाँ आपके अंदर बैलेंस बनाने की क्षमता भी आएगी। वार्निंग ये है कि आपकी बुरी चीज़ें निकाली जाएंगी और आपके लिए फ़ायदा ये है, इसका हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव सेंस होता है, अगर निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव सेंस भी होता है। तो एक निगेटिव ये हुआ कि आपकी बुरी एनर्जियाँ बाहर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का ये बन सकता है सिस्टम, बहुत ज़्यादा गलत वे में आप सोच सकते हो। अगर आप लो एनर्जी में हो तो आपकी एनर्जी और भी लो होगी, मतलब हर तरफ से आप नीचे गिराए जाओगे। अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने समझ लिया कि ये एनर्जी ज़्यादा टाइम तक नहीं है, कुछ टाइम तक मुझे संभाले रखना है, थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को, थोड़ा सा अगर मुझसे गुस्सा आ रहा है तो मुझे वहाँ से हट जाना है, किसी से गुस्सा आ रहा है किसी की बातों पे, थोड़ा सा कंट्रोल करके वहाँ से हट जाना है। फिर आपके अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, कि जब मून पे ग्रहण जिस तरह लगा, आपकी एनर्जी पे आपने ग्रहण लगाया कि भाई मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में, कोई भी एनर्जी मुझे इम्पैक्ट नहीं कर सकती, मुझे नहीं इफेक्ट कर सकती है। तो वहाँ आपकी पावर आपको समझ में आई, आपने वहाँ कंट्रोल लगाया, और फिर आगे क्या होगा कि फिर आप वही एनर्जी का फ़ायदा आप पॉजिटिव सेंस में उठा सकते हो। तो रेड मून के लिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा आप बैलेंस कर लोगे तो आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। समझ लीजिए, ये मैं बता रही हूँ कि जैसे बैलेंस करा, फिर पॉजिटिव सेंस में आपने अपनी जो मतलब खूबियाँ हैं उसको निखारा। आपकी खूबियाँ क्या है, खुद पे कंट्रोल करना, खुद की गुस्से पे कंट्रोल करना, खुद के मतलब किसी भी नेगेटिव पे कंट्रोल करना। दूसरी खूबियाँ कि आप उस दिन अगर ध्यान मेडिटेशन करते हो तो वो आपकी जो एनर्जी है जो वो ऊपर उठेगी ना, आपकी पावर बढ़ेगी। आप अच्छे सेंस में सोचो, आप ये सोचो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से लग्जरी लाइफ में जी सकती हूँ। मैं अपनी मैं अगर फीमेल हूँ इसलिए मैं सकती हूँ, आप अगर मेल हो तो आप ये भी बोल सकते हो अपनी वर्डिंग में कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपनी लव को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब एवरीथिंग, कुछ भी। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन करते टाइम थोड़ा सा जाप आप उस दिन ज़्यादा ही करिएगा आप सब, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास डिवाइन के सानिध्य में रहते हैं, हम यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी जो पावर है ना वो मतलब डिसबैलेंस नहीं होती है। तो कोशिश करें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा जाप की, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप की। और अगर नहीं भी कर पाते हो, मान लीजिए आप वर्किंग हो, नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखिए। गुस्सा आ रहा है वहाँ से चले जाते हैं, अगर कोई एनर्जी वाइब्रेंट हो रही है, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा कहीं फ़नी वीडियो देख लेते हैं, फ़नी चीज़ें, थोड़ा हंसा हंसी, किसी को कोई ऐसे पर्सन से बात कर लेते हैं जो काफ़ी हंसी मजाक करता है। आपको रोना आ रहा है तो चलिए थोड़ी देर के लिए रो लेते हैं, पर कुछ ऐसे काम करेंगे ना जहाँ हमें रोना बंद करना, हमें खुश रहना है। तो ऐसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ये मून आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ लाएगा। बहुत सारी राशियों की बात मैं करूँ तो ये मून उनको बहुत कुछ दे जाने वाला है। अबुंडेंस, प्रॉपर अबुंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो डरना नहीं है,
कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में अगर आ रही है तो वो हमें लेसन दे रही है, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा, अगर बुरा इफेक्ट है तो अच्छा भी सिखाएगी, ये चीज़ें हैं। और मैस्कुलाइन की बात करूँ तो मैस्कुलाइन काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है हमेशा अगर हमें थोड़ी सी खुशियाँ मिलती है तो उससे ज़्यादा तो हमें दुख मिल जा रहा है, तो वो काफ़ी होपलेस हो चुके हैं। और यही टाइम है डिवाइन उनको, मतलब उन्हें समझाने के लिए डिवाइन समझा रहा है कि भाई सरेंडर हो जाओ। जब तुम्हारे बस में तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना तो तुम अपने लव को मतलब अपनी लाइफ में परमानेंटली रख पा रहे हो, ना तो तुम अपनी लाइफ को जो लग्जरी लाइफ तुम चाहते हो, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे मतलब अपने ज़िंदगी को एक ऊपर उठाने की शक्ति है ना, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम क्यों होप खो रहे हो? मेरे शरण में आओ, सब कुछ मिलेगा। तो ये टाइम है कि सबको सरेंडर मोड में जाने का। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं कर सकते, वैसे कोई नहीं कर सकता है, पर एक मतलब बोलने के लिए बोल रही हूँ। तो आपको करना क्या है, आप परमात्मा पे सरेंडर हो जाओ। परमात्मा पर जब आप सरेंडर होते हो तो आपकी लाइफ पे इक्वल सब कुछ सही होने लगता है, स्मूथली चलने लगता है। आपको करना कुछ नहीं है, करेंगे सेम वही काम आप जैसे पहले कर रहे थे, पर रास्ता आपको परमात्मा दिखाएंगे। आप सही सेंस में जाएंगे, आप सही फैसला ले पाएंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। क्योंकि जब हम अच्छी एनर्जी से कनेक्ट होंगे तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर हमारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, ईगो है, मतलब या कोई ऐसे सेंस है ना, मैं अपनी लाइफ का निर्माता हूँ, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। निर्माता तो आप खुद हो, ये बात सच है, पर आप उस एनर्जी में अपने आप को ले आओ कि आप में ये गलत चीज़ें ना आए। क्योंकि आप, और यहाँ तो बात है चूजन मन की, जो ये सरेंडर मोड में जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो सभी को बोलती यूनियन तो होगा ही होगा, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोली हूँ। थोड़ा सा लेशन दिया जा रहा है और यूनियन काफ़ी लोगों का हो भी रहा है, मैंने पहले भी बोला है और अब भी होगा ही होगा। हर दिन आपका यूनियन आपके करीब ही आ रहा है। आपको थोड़ा सा फेथ रखना है। डिले हो रहा है तो कुछ वजह है, कुछ आपके अंदर कमी है। आपके अंदर अगर आपने सब कुछ संभाल लिया तो आप कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में हो। अगर आपने वो भी ख़त्म कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये जर्नी हमें अपने आप में पूर्ण होना सिखाती है, हमें किसी पे डिपेंड रहना नहीं सिखाती। हमें पूरी एक डिवाइन मैस्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनाइन दोनों बनना सिखाती है। अगर आप कोई भी एनर्जी हो ना, जब तक आप पूर्ण नहीं होगे, जब तक आप दोनों एनर्जी अपने आप में बैलेंस नहीं कर लेते हो, आप पावर हो में हो, आप माता हो भी हो, आप पिता भी हो, पूरी प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर है, तभी आप इस जर्नी को पूर्ण कर सकते हो। तो हारमोनियस यूनियन के बहुत सारे लोगों को संकेत मिल रहे होंगे, और क्या संकेत मिलते हैं, कैसे हारमोनियस यूनियन होता है, इस पे भी मैं वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि हमें मैसेज मिले, अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर इस कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं इस पर भी वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपको संकेत मिले, आपको समझ में आ जाए कि अब आपका हारमोनियस यूनियन होने वाला है और आप आगे अपनी एनर्जी को, उस एनर्जी मतलब रिसीव करने के लिए यूनियन को, उस एनर्जी में आ जाओ। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार करना है, सब कुछ बता दूंगी आगे। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल होती है, पहले भी बोला अब भी बोले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में क्लेम ज़रूर करें। ये मून आपको डराने वाला नहीं, आपकी लाइफ में चेंज लाने वाला है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और बस डिवाइन पे फेथ करें, सरेंडर करें, क्योंकि हमारी लाइफ का कंट्रोल बस परमात्मा के हाथ में, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की ऊर्जा हैं। तो अब वो हमें छोड़ नहीं सकते हैं। हमें सबक देने के लिए भले ही हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, पर वो लेसन सीख कर हम आगे ही बढ़ते हैं। बस इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, फेथ रखिए, फेथ रखिए। और थैंक यू सभी को इतना मुझे सुनने के लिए, मेरे इतना मतलब प्यार देने के लिए आप सभी को, और लव यू ऑल डिवाइन फेमिनाइन।